चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों अगर आपका भी टारगेट है कि मुझे 2025 में सरकारी जॉब मिल जाए तो दोस्तों आपके लिए शानदार भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड, ठीक है ना। बहुत बढ़िया वैकेंसी है और बहुत अच्छे पद है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में दोस्तों है ना क्वेश्चन हूबहू छपेंगे, बस इस क्लास को ध्यान से देख लेना पूरा। ठीक है, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने विद्यार्थियों, तुलजा भवानी है ना, तुलजा भवानी माता का मंदिर है और राजस्थान के कौन से जिले में है। फटाफट कमेंट करो भाई। क्या पूछा दोस्तों आपसे, तुलजा भवानी माता का मंदिर कहां पर है आपका, राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर या भीलवाड़ा। फटाफट कमेंट में छाप देंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर देखो आपका टारगेट क्या है विद्यार्थियों, आपको 50 में से 30 प्लस सही करना है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कर लेंगे विद्यार्थियों। तुलजा भवानी का मंदिर है वो कहाँ पर है आपका, वो आपको बताना है। बहुत अच्छे प्रश्न है विद्यार्थियों, सारे के सारे प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये प्रश्न देख ले तो याद कर लेते हो दोस्तों तो आपकी समझो सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, चित्तौड़गढ़ ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों कि तुलजा भवानी का मंदिर है वो कहां पर है आपका, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कालीबंगा सभ्यता का संबंध है वो राजस्थान के कौन से जिले से है। बताओ भाई, कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में है, बीकानेर, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़। तो विद्यार्थियों आपको पता है कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में। विद्यार्थियों कहां पर है दोस्तों कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई है 1025 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1125 या 1170। तो बच्चे को बता विद्यार्थियों कि राजस्थान की सीमा विद्यार्थियों 1070 किलोमीटर क्या है, पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस रेखा को रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। इसकी लंबाई कितनी है विद्यार्थियों, 1070 किलोमीटर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है विद्यार्थियों। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो कहाँ पर है, जोधपुर, उदयपुर, जालोर या बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी दोस्तों ऊन मंडी कहाँ पर है विद्यार्थियों, बीकानेर में। बीकानेर बताने वाले क्या होते हैं, यहाँ पर सभी दोस्तों राइट होते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या चोरू। तो देखो विद्यार्थियों, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, ऊंट कश्मीर बाड़मेर में। कहाँ पर दोस्तों हुआ था, ऊंट कश्मीर बाड़मेर में क्या हुआ था विद्यार्थियों, रामदेव जी का जन्म हुआ था। और रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है विद्यार्थियों, पोखरण जैसलमेर रूणीचा में। ठीक है, इनका जन्म पूछे तो बाड़मेर आपका रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, चंग नृत्य है ना, चंग नृत्य दोस्तों किस क्षेत्र का नृत्य है, हाड़ौती का, शेखावटी, मारवाड़ या मेवाड़। देखो चंग नृत्य विद्यार्थियों कहाँ करते हैं वो आपको बताना है। तो चंग नृत्य विद्यार्थियों अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में तो ये कहाँ का नृत्य है दोस्तों, शेखावटी का नृत्य है। चंग कहाँ का दोस्तों नृत्य है, चंग शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी किससे कहा जाता है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे, मेवाड़ के दोस्तों संकटकालीन राजधानी है वो किससे कहते हैं, गोकुंदा, चावंड, कुंभलगढ़ या हल्दी घाटी। तो दोस्तों मेवाड़ की अगर पूछे मेवाड़ की आपकी संकटकालीन राजधानी है वो आपका चावंड कहलाता है। जो भी चावंड कमेंट कर रहा है विद्यार्थियों, चावंड ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, सम सभा की स्थापना किसने की विद्यार्थियों। सम सभा की स्थापना 1883 में कब हुई थी विद्यार्थियों, 1883 में। किसने की थी विद्यार्थियों, मोतीलाल ने, हीरालाल ने, गोविंद गिरी ने या विजय सिंह ने। तो सम सभा की स्थापना दोस्तों 1883 में गुरु गोविंद ने की। किसने दोस्तों की थी, गोविंद गिरी ने की थी। सी ऑप्शन आपका सही है, सम सभा हो गई, भगत बंद हो गए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कांठल का ताजमहल किससे कहते हैं दोस्तों क्लास को आपको ध्यान से क्या करना, बिल्कुल पूरा देखना है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी क्लास आए आपका सीधे मैसेज आता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करके क्या करें विद्यार्थी, आप बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, क्लास डेली आती है, क्लास को डेली देखना है, मेरी गारंटी है। अगर आप क्लास को डेली देखते हो विद्यार्थियों तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम आपको सीधे मिलेंगे। देखो कांठल का ताजमहल अगर पूछे ना आपसे,
कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं विद्यार्थियों? वो है काका जी की दरगाह। क्या रहेगा दोस्तों? काका जी की दरगाह क्या कहलाता है? कांठल का ताजमहल कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, केला देवी का मंदिर है वो कहां पर है विद्यार्थियों? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या करौली? देखो लांगुरिया गीत दोस्तों, अगर आपसे पूछ ला एग्जाम में लांगुरिया गीत कहाँ गाए जाते हैं विद्यार्थियों? तो केला देवी के मेले में। और ये मेला कहाँ भरता है विद्यार्थियों? केला देवी का मेला भरता है करौली जिले में। कहाँ दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है? करौली में क्या है? केला देवी का मंदिर बना हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों? राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन सी है दोस्तों? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर? अरे स्वर्ण मतलब पीले पत्थरों से बनी है दोस्तों, पीले पत्थर सोने के समान विद्यार्थियों, पीले पत्थरों की नगरी है वो आपका जैसलमेर विद्यार्थियों। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं। अगर सुवर्ण नगरी पूछे आप, सुवर्ण नगरी है तो वो आपकी जालोर कहलाती है, पर स्वर्ण नगरी है वो कौन है? जैसलमेर है। ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों को ध्यान रखना। अगला बताओ, सीता माता अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? सीता माता अभयारण्य कहां पर विद्यार्थियों? आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली या प्रतापगढ़? फटाफट कमेंट में करो भाई। सीता माता अभयारण्य विद्यार्थियों और राजस्थान के कौन से जिले में है? बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल पूछा है। सीता माता अभयारण्य अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थियों, ये आपका प्रतापगढ़ में। कहां पर विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, मेजाबाद किस जिले में है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा या अलवर? मेजाबाद दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो ये कहां पर विद्यार्थियों? बिल्कुल कोठारी नदी भीलवाड़ा पर क्या बना हुआ है? मेजाबाद बना हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछ रखा है, क्या पूछा है? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अजमेर, अलवर, जयपुर या जोधपुर? राजस्थान का स्कॉटलैंड विद्यार्थियों किससे कहा जाता है? अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में तो राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो आपका अलवर कहलाता है। अलवर क्या दोस्तों कहलाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। ठीक है, साथ में राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो वो भी आपका अलवर ही है। और इसके साथ क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? इनमें से बताओ भाई। राजस्थान में विद्यार्थियों किसान आंदोलन का जनक है वो किसे माना जाता है? माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, विजय सिंह या अर्जुन लाल सेठी? तो आपको पता है विद्यार्थियों, बच्चे को पता है दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है? आपका विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक क्या रहेगा आपका यहाँ पर? सही रहेगा। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था भूप सिंह। इनका मूल नाम क्या था विद्यार्थियों? भूप सिंह इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल, गोकुल भाई, जयनारायण व्यास या भोगीलाल पांड्या? बताओ मेवाड़ में दोस्तों बताना आपको प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने दोस्तों की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला पूछा है, पचपदरा झील किस जिले में है दोस्तों? पचपदरा झील आपकी, ये आपकी वर्तमान में बालोतरा में है दोस्तों। ठीक है ना, पहले देखो बाड़मेर जिला था, अब बालोतरा जिला बन चुका है विद्यार्थियों। तो पचपदरा झील कहां पर है आपकी? पचपदरा जिले वो आपकी बालोतरा जिले में है। कहां पर दोस्तों? बालोतरा में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, काले हिरणों के लिए कैसे दोस्तों हिरण है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? सीता माता अभयारण्य, सरिस्का, ताल चापर या केसर बाग? देखो अगर आपसे पूछे कृष्णमृग या काले हिरण दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके ताल चापर में। कहाँ पर विद्यार्थियों? ताल चापर अभयारण्य। ये अभयारण्य कहाँ पर है आपका? ये दोस्तों आपका हो जाएगा चूरू में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? चूरू में क्या है आपका? ताल चापर अभयारण्य है। और यहाँ पर कैसे हिरण पाए जाते हैं? काले हिरण पाए जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जामरकोटा क्षेत्र विद्यार्थियों वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? शीशे व जस्ते के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, अभ्रक के लिए, तांबे के लिए? देखो जामरकोटा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध बताओ? जामरकोटा में क्या निकलता है वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या है? रॉक फॉस्फेट की खान है। ठीक है ना, जामरकोटा में क्या निकलता है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट निकलता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन सी दोस्तों? है ना, पेड़ों के लिए विद्यार्थियों कौन सी महिला शहीद हुई थी? और राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, अमृता देवी, कालीबाई, जानकी देवी, यशोदा देवी? तो क्या रहेगा उत्तर? अमृता देवी विष्णोई। अमृता देवी विष्णोई क्या हुई थी विद्यार्थियों? पेड़ों के लिए शहीद हो गई थी। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, क्या रहेगा उत्तर आपका यहाँ पर? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? चलो बताओ, राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर है विद्यार्थियों वो कौन सा हो जाएगा? वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो वो कौन सा दोस्तों? आपका नियाल टावर। नियाल टावर आपका सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भटनेर दुर्ग है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? भटनेर दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों? आपका अजमेर में, हनुमानगढ़ में, चित्तौड़ में या भरतपुर में? भटनेर दुर्ग विद्यार्थियों है वो कहाँ पर है? आपका हनुमानगढ़ में आपका भटनेर दुर्ग है। कहाँ पर विद्यार्थियों? हनुमान